बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस हैं और इन फंक्शंस के अंदर जो हम डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे वो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट जो कि मेमोरी से रिलेटेड होगा, फाइल मैनेजमेंट जो कि फाइल्स एंड फोल्डर से रिलेटेड आ जाएगा, आईओ मैनेजमेंट जो आईओ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज हो रहा होता है उसे देखेंगे। फिर सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, जब डाटा परमानेंटली ऑन द ड्राइव स्टोर किया जाता है तो वो कैसे होता है उसको इसमें डिस्कस करेंगे। फिर नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर रहा होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड द प्रोटेक्शन सिस्टम कि जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डाटा स्टोर होता है तो वो फिर किस तरह से स्टोर होता है और सिक्योर कैसे किया जा सकता है। देन कमांड इंटरप्रेटर, हम हार्डवेयर के साथ किस तरह से एक्शंस इंटरेक्ट करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड हम डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और उनमें सबसे पहले आज जो हमने डिस्कस करना है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे परफॉर्म कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस को मैनेज करके उनकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ प्रोसेस। सो बच्चों याद रखो, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम लोडेड इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को लोड कर लेते हो, ओपन कर लेते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, वो सारे के सारे रैम में लोड हो जाते हैं और वो प्रोसेसेस बन जाते हैं। अब उन प्रोसेसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम ने वन बाय वन सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना है। अब किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करवाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए ये प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल के थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस को मैनेज कर रहा होता है। मजीद हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर देखते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट्स को। ओके बेटा, प्रोसेस रिप्रेजेंट्स द बेसिक यूनिट ऑफ वर्क इन सीपीयू। जब भी सीपीयू में कोई एग्जीक्यूशन हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेसेस हो रही होती है। बेसिकली सीपीयू एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, एक प्रोसेस को डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है। प्रोसेस यूटिलाइजेस वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर और सीपीयू सच एज सीपीयू टाइम, फाइल्स, आईओ डिवाइसेस, मेमोरी एटसेट्रा। कंप्यूटर के डिफरेंट रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज को ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट कर देता है प्रोसेसेस को। तो बेटा ये था हमारे पास प्रोसेस से रिलेटेड उसकी डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट को। प्रोसेस मैनेजमेंट बेसिकली ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे स्मॉल प्रोग्राम्स या सेट ऑफ प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं और हर प्रोग्राम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है। उन प्रोग्राम्स को मॉड्यूल्स भी कहा जाता है। हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स यूज होते हैं और प्रोसेस मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल यूज होता है। अब हम फिलहाल इसका फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो प्रोसेस मैनेजमेंट is used to manage the allocation of computer resources like CPU time to various processes loaded in main memory. मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेसेस लोडेड है। किस प्रोसेस को सीपीयू टाइम एलोकेट करना है, किस प्रोसेस को आईओ की जरूरत है, किस प्रोसेस को मेमोरी के अंदर स्टोर रखना है, तो ये सारा कुछ कौन मैनेज कर रहा होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट। देखिए क्यों, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं लाइक सीपीयू टाइम, फाइल्स, आईओ डिवाइसेस, मेमोरी वगैरह, इन सब की एलोकेशन को परफॉर्म करना, उन्हें मैनेज करना प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाती है फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर आ जाता है इट एक्चुअली डिस्क्राइब्स द स्टेट्स एंड रिसोर्स ओनरशिप ऑफ ईच प्रोसेस। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोसेस को डिफरेंट स्टेट्स में मैनेज कर रहा होता है। स्टेट्स कौन सी हैं? एक प्रोसेस या तो न्यू स्टेट में हो सकता है या फिर वो एग्जीक्यूशन स्टेट में हो सकता है या रेडी स्टेट में हो सकता है। अगर इन स्टेट्स में नहीं है तो मे बी वो वेटिंग और ब्लॉक्ड स्टेट में हो सकता है।
और अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तब प्रोसेस टर्मिनेटिंग स्टेट में चला जाता है। और इसके साथ साथ जब एक प्रोसेस डिफरेंट स्टेट्स में है तो उसे डिफरेंट रिसोर्सेज की जरूरत होती है। न्यू स्टेट में है तो उसे रैम की जरूरत है, वेटिंग स्टेट में है तो वेटिंग क्यू में चला जाता है, रेडी स्टेट में है तब भी रैम की जरूरत है और उसके साथ साथ वो रजिस्टर्स वगैरह को यूज कर रहा होता है। एग्जीक्यूशन स्टेट के अंदर प्रोसेस रजिस्टर्स के अंदर स्टोर्ड है और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही होती है। तो इस तरह से डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए प्रोसेस मैनेजमेंट यूज हो रहा होता है। इट मैनेजेस द प्रोसेसेस इन एन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट देम एफिशिएंटली। अब बेटा डिफरेंट प्रोसेसेस रैम के अंदर लोडेड है, कौन से प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा और कब एग्जीक्यूट करेगा, ये बेसिकली प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू ऑर्डर डिफाइन किया जाता है। रोज ऑर्डर को एफिशिएंटली मैनेज कर रहा होता है बाय कैलकुलेटिंग देयर सीपीयू टाइम। डिफरेंट सीक्वेंसेस में डिफरेंट प्रोसेसेस को रख लिए, उनका सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करता है और उसके बाद जो मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम वाला ऑर्डर ऑफ प्रोसेसेस होता है उसे उस एग्जीक्यूशन के लिए फॉरवर्ड कर देता है। तो एफिशिएंटली बाय कंपेयरिंग देयर मिनिमम सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम। प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर कैलकुलेशंस हो रही हैं, फिर कंपैरिजंस हो रहे हैं मिनिमम सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम के, और उसके जरिए से फिर वो प्रोसेस मैनेज किया जा रहा होता है। तो बेटा यही चीजें हम एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, जिसके अंदर देखें कि यहां पर कह रहा है डिस्क्राइब्स द वेज इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस डिफरेंट प्रोसेसेस बाय कैलकुलेटिंग देयर मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम। वंस अगेन आपसे रिव्यू कर देते हैं कि प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, और उसके साथ साथ इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ वर्क, इट यूटिलाइजेस वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। प्रोसेस मैनेजमेंट is a part of operating system managed by process management module. It manages the allocation of computer resources like CPU time, memory, IO devices to the various processes loaded in main memory. Actually describes different states and their ownership for each process. Manages the processes in an order to execute them efficiently by calculating and comparing their CPU execution time. अब हम इस कंपैरिजन को डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और उसे अंडरस्टैंड करते हैं। सो बेटा हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें देखें, सपोज देयर आर 3 प्रोसेसेस A, B एंड C। कितने प्रोसेसेस हैं? 3 प्रोसेसेस हैं, A, B एंड C रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। अब रेडी फॉर एग्जीक्यूशन का मतलब क्या? सीपीयू ने इन्हें एग्जीक्यूट करना है। तो कौन से सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट होंगे? द ऑपरेटिंग सिस्टम विल मैनेज देयर सीपीयू टाइम, और प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इनके सीक्वेंस को मैनेज करेगा। अब ये कौन से सीक्वेंस में प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं? इसके लिए देखें कि सीपीयू टाइम एज वी हैव 3 प्रोसेसेस। प्रोसेस ए हैज सीपीयू साइकिल टाइम जिसे हम टाइम ए कह रहे हैं 5 मिली सेकेंड्स। प्रोसेस बी हैज सीपीयू साइकिल टाइम जिसे हम टाइम बी कह रहे हैं 2 मिली सेकेंड्स। वेयरएज प्रोसेस सी हैज सीपीयू साइकिल टाइम जिसे हम टाइम सी कह रहे हैं इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। अब हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, A जिसे 5 मिली सेकेंड चाहिए फॉर एग्जीक्यूशन, B जिसे 2 मिली सेकेंड चाहिए एंड C जिसे 1 मिली सेकेंड चाहिए फॉर एग्जीक्यूशन। केस 1, फर्स्ट केस, एक ऑर्डर डिफाइन हो रहा है जिसके अंदर आप देखें when these processes are ready for execution in the sequence ABC। कौन सा सीक्वेंस? ABC के सीक्वेंस में। then total execution time will be, total execution time कैलकुलेट होगा, और वो कैसे होगा? ये देखिए बेटा, ये हम
लाइन को देखते हैं, यहां से स्टार्ट हुई एग्जीक्यूशन, तो टास्क ए जब एग्जीक्यूट हुई उसे कितना टाइम लगा, 5 मिली सेकेंड्स। अब 5 मिली सेकेंड्स के बाद टास्क बी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हुई और उसने कितने सेकेंड्स कंज्यूम किए, 2 मिली सेकेंड्स, तो टोटल कितना टाइम बन गया, 7 मिली सेकेंड्स। देन टास्क सी जिसने 1 मिली सेकेंड यूज किया और अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, तो उसके थ्रू कितना टाइम बन गया, टोटल 8 मिली सेकेंड्स। अब हम इसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं ABC, तो इसमें देखिए 5 + 7 + 8। क्यों? अब आप देखें कि टास्क ए को तो 5 मिली सेकेंड्स चाहिए थे, लेकिन टास्क बी ने 7 मिली सेकेंड्स यूज किए। कैसे? 5 मिली सेकेंड्स वेट किया और 2 मिली सेकेंड्स एग्जीक्यूशन में लगाए। एक प्रोसेस कंप्लीट होने में उसे 7 मिली सेकेंड्स लगे और टास्क सी को 8 मिली सेकेंड्स लगे कंप्लीट होने में। तो इन तीनों को हमने कैलकुलेट कर लिया, जिसकी बेस पर हमारे पास 20 इसका टोटल टाइम बना। 20 को 3 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 टास्क हैं और इनका हमने एवरेज टाइम कैलकुलेट करना है। अब जब हम एवरेज टाइम की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है कि जब 20 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना टाइम बन गया, 6.67 मिली सेकेंड। तो ये टास्क ABC का एग्जीक्यूशन टाइम आ गया कि 6.67 मिली सेकेंड। अब हम एक और केस डिस्कस करते हैं और उस केस के अंदर क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन किस सीक्वेंस में हो रही है, BAC के सीक्वेंस में परफॉर्म हो रही है। और इस सीक्वेंस में अगर होगी एग्जीक्यूशन तो कितना एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा, इसके लिए लाइन को चेक करते हैं। देखिए बी को कितने सेकंड्स चाहिए थे, 2 मिली सेकेंड्स, तो इसने 2 मिली सेकेंड्स यूज किए, तो ये आपके पास बी की टास्क एग्जीक्यूट होगी। लेकिन टास्क ए को 5 मिली सेकेंड्स चाहिए थे, बट टोटल कंप्लीट होने के लिए टास्क बी पहले कंप्लीट हुई, फिर टास्क ए और ई, सो 7 मिली सेकेंड्स रिक्वायर्ड थे। टास्क बी 2 मिली सेकेंड्स में, टास्क ए 7 मिली सेकेंड्स में आ गई। उसके बाद टास्क सी है, टास्क सी के लिए कितने मिली सेकेंड्स रिक्वायर्ड है, 1 मिली सेकेंड, लेकिन टोटल वो एग्जीक्यूशन कितने मिली सेकेंड्स में कर रही है, 8 मिली सेकेंड्स में। तो अगर हम इसका एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 2 + 7 + 8, जो कि टोटल 17 बन गया। इसे 3 से डिवाइड किया गया, तो 3 से डिवाइड करने पर यह हमारे पास कितना, 5.57 मिली सेकेंड्स राउंड ऑफ करके हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बेटा इनमें से प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल डिसाइड करेगा कि किस सीक्वेंस में इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाना है। सो कौन सा प्रोसेस सीक्वेंस ज्यादा एफिशिएंट है, क्या ये वाला 6.67 मिली सेकेंड्स या 5.67 मिली सेकेंड्स? जो मिनिमम होगा वही ज्यादा एफिशिएंट होगा। इन केसेस में BAC का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेसेस को मैनेज करेगी। तो बच्चों ये था हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड के प्रोसेस मैनेजमेंट होती क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस को मैनेज कर रहा होता। डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन उनमें से जो मेन मैकेनिज्म आ जाता है वो कौन सा है कि मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करके वो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूशन के लिए सेंड करता है 1 by 1। उम्मीद है कि आपको प्रोसेस मैनेजमेंट समझ आ गया होगा। मजीद फंक्शंस को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।